चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज 6.2। अब अपन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जितनी भी एक्सरसाइज बच रही है इस चैप्टर की वह में यही रामायण चल रही। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो ईब समझ आ गया तो सीधी सी बात है, बाकी वो चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। कद फंक्शन इंक्रीजिंग है, कद उसको डिक्रीजिंग है। जैसे अपने कन ये एक फंक्शन दे दियो, मान ले y बराबर एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ बनाओ। वैसे तो अपन बेरो ये एक पैराबोला है, लेकिन फिर भी एक नए बेरो है तो अपनी मन मर्जी की तरफ हूँ वैल्यू रखनी स्टार्ट करो। x को मान 0 रखूँगा, पूरा बनाऊँ हूँ मैं एक्स वाई। एक्स को 0 रखूँगा तो y को क्या आ गया 0। x को 1 रखूँगा तो y को क्या आ गया 1। -1 रखूँगा तो भी 1 ही। 2 रखूँगा 4, -2 रखूँगा तब भी 4, मतलब +-3 रखूँगा तो 3 को स्क्वायर 9। 0 पे 0, x को 1 तो y को 1, 2 रखो तो 4, 3 रखो 9। ऐतरा ही -1 रखो जब भी एक तो 1 ही, -2 को स्क्वायर भी 4 और 3 को स्क्वायर भी -3 को भी 9। ये हो गया अपनो ग्राफ। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, जो बढ़ते क्रम है क्या घटते क्रम में। मन लेफ्ट टू राइट साइड जाना होगा, हमेशा आप जाना होगा लेफ्ट टू राइट, हमेशा ही सिर्फ लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन किया है 0 1 2 3, तो उरे -3 0 जाऊँगा, फिर यो न्यू जाऊँगा। यह बात समझ आ गई है। तो इस अंदर ग्राफ में जो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन में वैल्यू बढ़े तब तो इंक्रीजिंग है, वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग है, घटेगी तो वो अब यह वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, घटी है। मतलब है उरू लेके उरे तक, मतलब -इन्फिनिटी लेके 0 तक। -इन्फिनिटी ओपन है, इनने कितनी भी वैल्यू उसका है, -इन्फिनिटी लेके 0 भी इसमें शामिल है, तो ये फंक्शन के उरे तक है इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, मतलब घटते है। और यो इस आगे उड़ूँ आगे देखूँ और वैल्यू रख तो जाऊँगा 0 इन्फिनिटी करनी जो है ये ओपन और क्लोज इंटरवल को ध्यान रखियो। क्लोज इंटरवल को मतलब है वह चीज़ शामिल है, ओपन को मतलब वह चीज़ शामिल है को नहीं, तो यो है इंक्रीजिंग फंक्शन। यह बात समझ आई है। इसी के अंदर अपने कनी तरीका के रहेगा चीज़न सोल्व करने का। आप पहलो तरीको रहेगो आप f(x1) लेके चल लांगा, f(x1) या सॉरी x1 लेस देन लेके चल लांगा x2। क्लियर है। x1 छोटो लेके चल लांगा x2, दो फंक्शन मान लेंगे आप। यह है फर्स्ट मेथड इस चीज़ को, जो जब आप लेके चल लांगा x1 छोटो है x2 9, और उत्तर में यो आ गयो f(x1) भी छोटो या बराबर है f(x2) 9, तो वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई बढ़े को आ वैल्यू बढ़ी ही तो उत्तर भी बढ़ो आए हुए, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f(x1) लेस देन और इक्वल टू आ गया तो क्या है यो इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। यो है उरे क्लोज इंटरवल है, यह बात समझ आई है। जो क्लोज इंटरवल को निशान है ग्रेटर देन और इक्वल, इस टाइम में क्लोज इंटरवल या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यह है इंक्रीजिंग। और सिर्फ यूँ आ जा f(x1) बढ़ो f(x2) 9, तो यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुरंत बढ़ेगा भाई। यह बात समझ पाए हो। और अगर f(x1) छोटो या बराबर आ जाए, उल्टो आ जाए रिजल्ट, तो वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। आई चीज़ उरे है f(x1) तो आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर यो आ जाए बराबर, ठीक है, अगर यो बराबर आ गया
तो वो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एक सवाल लियो, सवाल में लियो फंक्शन है, फंक्शन मान लियो मैं है 3x, सिर्फ 3x मान लियो। x1 है मान्यो छोटो x2 नाउ, दोनों का नहीं तीनों गुणा कर दी, तो यो क्या बन गयो, यो तो x1 है, यो 3x की जगह 3x1 मतलब यो बन गयो मेरो fx1 लेस देन fx2 ग्रेटर देन या इक्वल कुछ भी कह लो, तो यो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। यह बात समझ पाए हो। और जैसे यो दे दियो ईब x1 आपा बड्डो लियो x2 नाउ, दोनों का नहीं -3 जो माइनस गुणा करी रकम है उल्ट गई। पहला चलो नया समझ आयो तो पहला 3 कर लियो, जो माइनस लगायो माइनस लगाते ही इनइक्वालिटी तो बदल जाए। समझने खातर समझो, यो 5 और यो 8 है, बड्डो कौन है 8, लेकिन ज़्यादा पीस है, लेकिन जो मैं माइनस लगाऊंगा ये बड्डो कौन है, अगर सिर्फ 5 रुपया कर जाए क्या 8 रुपया कर जाए, नेगेटिव को मतलब कर्ज मान लियो, तो ये -5 बड्डो हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई या माइनस डिवाइड इनइक्वालिटी हमेशा निशान चेंज कर देगी। यह बात समझ पाए हो। तो यो क्या हो रहा है इस केस में, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यो डिक्रीजिंग। एक फंक्शन दे दिया अपन सीधो ही 5 ईब तो x1 ने छोटो लियो चाहे बड्डो लियो, वो उत्तर है यो ही रहे वो, क्योंकि x1 x2 में प्रभाविक ऑर्डर लग रही, तो यो क्या है कांस्टेंट। यह बात समझ आई है। इसी चीज़ में आपा फिर काट डांगा जब आप, हाँ बिल्कुल दोबारा रिपीट करूँ। जैसे अपन सवाल दे दिया f(x) बराबर 3x, कुछ भी देश का कुछ भी, यो सिर्फ आपा समझान खातर है। आपा x1 लियो एनो छोटो, जैसे एक सेकंड पहले एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 7, फंक्शन दिए मेरो 7x - 3, यो बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या डिक्रीजिंग। तो मैं क्या मान लो, लेट x1 छोटा है x2 से, इमन इसो ही बनाना है, दोनों का नहीं मैं 7 गुणा कर दी, 7x1 है 7x2 नाउ छोटो होगो, ये बात में कोई चेंज आए हुए 3 और घटा दो, दोनों का नहीं 3 घटा दियो, तो यो क्या बन गया x1 रखे तो यो तो क्या बन गया फंक्शन है fx1, यो बन गया fx2। तो यो निशान इनने लियो और आपा इनने ही पढ़ियो है, तो उत्तर लिखांगा आपा इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शो दैट दिस इज ए फंक्शन इंक्रीजिंग। x1 छोटो लियो x2 नाउ, 7x1 छोटो आ गया 7x2 नाउ, फिर 3 घटा दियो। बाय डेफिनेशन 1 इट फ्लोज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि इसके अंदर यो निशान है, सिर्फ यो निशान है सिर्फ, अगर यो इक्वल भी आ जाए तो यो इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पॉइंट समझ पाए हो। इस निशान को मतलब समझा दियो जो सो पहली बार करने लग रही है। जैसे मैं उधर 5 और 8 लिख लियो, एक मतलब है 5 इन न्यू लिखूंगा x बड्डो या बराबर है 5 छोटो है 8। नंबर लाइन पे 4 5 6 7 8 9, ए मतलब समझो 5 8 जो रियल नंबर की बात है, 5 इक्वल भी है और बड्डो भी है, मतलब 5 भी एम शामिल है और 8 भी एम में शामिल है। यह बात समझ पाए हो, क्लियर है। अगर मैं न्यू लिख दियो 5 क्लोज और 8 ओपन है, इसको मतलब है 5 बड्डो या बराबर है लेकिन 8 छोटो है, 4 5 6 7 8 9, 5 तो शामिल है बट 8 शामिल को नहीं, मतलब है 7.999999999 वो तो इसके अंदर है, लेकिन 8 इसके अंदर है को नहीं, 8 छोटो होना चाहिए, तो 8 इसके अंदर शामिल को नहीं, तो मैंने डिनोट करने खातर गोल दायरो लगा दूंगा। पॉइंट समझ पाए हो। अगर न्यू कह दूँ 5 ओपन है 8 क्लोज है, इसको मतलब है 5.00000001 वो तो शामिल है, कितनी लाख जीरो करोड़ जीरो कितनी हो,
फिर एक को है, तो 5 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, वो तो इसमें शामिल है, लेकिन 5 इसके अंदर इंक्लूड को नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है। मतलब 5 बड़ी है वैल्यू, लेकिन 8 छोटी भी है, 8 बराबर भी उसका है। नंबर लाइन पे 5 6 7 8 9 4 5 8, लेकिन एक ऊपर गोलदारी लगा दूँ, क्योंकि न्यू तो मैं कितनों को बढ़ाऊँ, यह बात समझ आई है। दोनों भी ओपन हो उसका है, मतलब 5 बड्डो है और 8 छोटो है। ये तू भी देख ले, वो सिंपल पॉइंट होते हैं भी हो, 5 8 दोनों ओपन है। समझ आए, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो इतना ही, जब यो निशान आ जाए जब तो कहूँगा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यो आ जाए तो इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर है? दोनों ओपन होगा जी तो इंक्रीजिंग होगा। दोनों ओपन या वो मतलब ही को नहीं, अपन इंक्रीजिंग को मतलब है यो ही उत्तर आनो। ठीक है सर। जैसे अब यो सवाल में -3x दे दियो, अगला उरे -3x दे दियो, तो जो मैं उरे कुछ भी x1 लेस देन x2 तीन गुणा करी, 3x1 लेस देन है 3x2, लेकिन जो माइनस लगाए, माइनस लगाते इनइक्वालिटी को निशान बदल गया। शुरुआत में तो इन्ना हो निशान है, और उत्तर में ही भिन्न आयो है, तो यह है डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी भी कौन समझ आयो? ना आयो तो दोबारा रिपीट कर दूंगा भाई। जैसे यो सवाल है, या कोई और लगा लो, जैसे एक कोई भी तारी मर्जी में बोल दो, जैसे -x या -3x + 5 यो दे दियो। यो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ए में जो ही थे x की वैल्यू बढ़ाओगा, समझो ये 5 न जान दो बाद में, -3x है, x की 0 रखी तो y को माने, x को मान 1 रखो तो y को मान -3, x को मान 2 रखो तो ये -6, यो 3 रखो तो 3 × 9, x की वैल्यू बढ़े तो y की वैल्यू घटे है, तो यो है डिक्रीजिंग फंक्शन। आइए बात समझे। एंड प्रूफ क्यों कर करांगा, x1 लेस देन x2, 3x1 लेस देन 3x2, लेकिन माइनस लगाई तो ये निशान चेंज हो गया, तो यो निशान लेके चल यार, यो आ गया, निशान पलट गया, तो आप डिक्लेयर कर देंगे मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ आयो कंसेप्ट? यो है, जैसे वो पहले रो लियो हो, यो सवाल ही है 7x - 3 x, दूसरा है f(x) बराबर हो एक y के दे रखे अपनो 7x - 3, यही हो 7वां एग्जाम्पल। अगर इसने देखूँ x की 0, x की 1, x की 2, x की 3, x की 0 रखूँ तो उत्तर 0 × 7 है, 0 - 3, 1 रखूँगा तो 1 7 7 - 3 4, 2 रखूँगा 2 7 14 - 3 14 - 3 कितना हो गया, 3 रखूँगा 3 7 21 - 3, 4 रखूँगा 4 7 28 - 3। x की वैल्यू बढ़े तो y की वैल्यू भी बढ़ने लग रही है, तो इंक्रीजिंग है। और जदे ना तो बढ़े ना घटे, जैसे यो है mx की वैल्यू रख ले, कि उत्तर में सिर्फ 5 है, वो 5 ही रहे उत्तर। सवाल समझ पाए हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब तो क्लियर है। अगर जैसे जो आप शुरू में एग्जाम्पल यो y बराबर के हो x², क्लियर है, तो आप को ग्राफ की सहायता के समझे हो, न्यू बने हो, तो ग्राफ की सहायता आप समझे हो -∞ जब 0 लियो, जब तो ये फंक्शन की वैल्यू घटी ही भाई, यो डिक्रीजिंग है, और जब 0 लेके आगे गया तो यो इंक्रीजिंग निकले हो। ठीक है, ये तो हो ग्राफ की सहायता हूँ। नॉर्मली टेक के देखियो, x y, x की वैल्यू 0 रखी तो उत्तर 0, 1 रखियो तो 1, 2 रखियो तो 2 को स्क्वायर 4, 3 रखियो तो 3 को स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू दोनों सेम। 0 पे क्या ओरिजिन पॉइंट है नहीं, 0 पे नहीं तो बढ़े नहीं घटे, कौन 0 जो तेरी चालती होगी वही चीज़ ना कहूँगा। ऊपर में आए है तो वो इंक्रीज, इस साइड में आए तो इंक्रीजिंग, इनने जान लग रहे, इनने आए है तो डिक्रीजिंग, उनने गए है तो इंक्रीजिंग, 0 से आगे इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब यो फंक्शन है
तो उरे दोनों सेम डायरेक्शन में एक्स भी बढ़े वाई भी बढ़े है। अगर एक बढ़े और एक घटे दोनों अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करेगी तो क्या जो डिक्रीजिंग। तो 0 इन्फिनिटी तक क्या है इंक्रीजिंग। माइनस रखो, -1 को स्क्वायर 1, -2 को स्क्वायर प्लस को 4, -3 को स्क्वायर 9। तो x तो बढ़ने लग रही है, -3 -2 -1 x तो बढ़ा है लेकिन y घटन लग रही है, उल्टी चल रहा है। तो यो है इस फंक्शन में, यो है इस इंटरवल में है डिक्रीजिंग। तो ये दोनों फंक्शन है इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी। समझ आएगा? क्लियर है? फिर इसमें अगली चीज़ आप करनी सीखांगा। हो गया बात सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन जरूर याद करोगा। लेट आई बी एन इंटरवल, आई एक इंटरवल है, कंटेन इन डोमेन रियल, डोमेन मतलब रियल नंबर में कुछ भी लिख सका रियल वैल्यूड फंक्शन में। तो एफ सेट टू बी, एफ को कहा जाएगा इंक्रीजिंग यदि x1 लेके चले x2 नाउ और उत्तर आ गया एफ x1 ने छोटो आ गया एफ x2 नाउ तो इंक्रीजिंग है। उत्तर में उल्टो आ गया तो डिक्रीजिंग है, सेम आ गया तो कांस्टेंट है। डेफिनेशन समझ आई है? क्लियर? जो जब सिंपल सवाल होगा तो आप यो लगा देंगे, जब सिंपल सवाल होगा तो आप यो लगा देंगे। लेकिन जब भारी भरकम सवाल दे दिया, जैसे ही बात जाओ अगला एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर है एक्स की 3 -3x² प्लस 4x। ई बे को कड़े तो आप ग्राफ बनावा, कड़े में fx1 fx2 लेके चलना। ए पे तो ओड नंबर ओड को फर्क गेड़ा को, ए पे ओड की पावर है मतलब -1 की पावर माइनस रहेगी, ए में वो प्लस होगो, एम कड़े माइनस। तो ए सवाल में मेरा समझ को नहीं आवा या कह के भी समझ को नहीं आया वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इस खातर फिर आप यो मैं क्या कहो एक तरीको है, आप एक और तरीको काट दो, आप करांगा इसको डेरिवेट। समझ आया? ये है फिर इसको डेरिवेट, x की 3 को डेरिवेट -3 दूनी 6x प्लस 4। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? n के लिख सकूँ 3x² -6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकूँ 4 ने। ठीक है, अब यो इतने ताकि इतने मुँह 3 कॉमन ले सकूँ, बात यही जो x² -2x प्लस यो इतनो क्या बन गया a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर। b को मान 1 है, a को मान x है, मतलब यो 3 यो a माइनस b की स्क्वायर बन गया। स्क्वायर नेगेटिव आस्क है कौन आस्क है, क्योंकि यहाँ पर रियल की बात करना ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आ वैल्यू क्या पॉजिटिव, इवियो के नंबर है स्क्वायर, स्क्वायर के होगा पॉजिटिव, यो भी पॉजिटिव यो पॉजिटिव, मतलब यह वैल्यू है 0 9 बड़ी। तो अब रूल है, मतलब जब आप इस रोल थक जावा सवाल करता तो फिर आप रूल लगाऊंगा कि अगर डेरिवेट 0 बड्डो आ जा तो सीधो मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे, और डेरिवेट नेगेटिव आ जा माइनस आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और वो इक्वल टू 0 आ जा तो कांस्टेंट है। ये फिर अपना नया रूल। सवाल समझ पाए हो? क्लियर है? 8वां सवाल समझ आयो? जैसे 9वां सवाल है, ठीक है। 9वां सवाल, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन, फंक्शन में गिवन है एफ एक्स बराबर है कोस एक्स। वैसे तो इन तो मैं सीधो भी चेक कर सको हो, इन तो मैं सीधो भी चेक कर सको उस तरीकों भी, लेकिन आप इसको डेरिवेट करो, कोस एक्स को डेरिवेट क्या होगा, ये इंटरवल है। ये भी आप बात देखो, जो 0 है 90 है, यो 270 सॉरी 180 पाई 270 360। एम आई साइन की वैल्यू इस इंटरवल में क्या है, सारी पॉजिटिव होवे, तो जो पॉजिटिव रखांगा आगे माइनस को निशान, तो उत्तर क्या आ गया नेगेटिव।
मतलब पूरे मैं रखूँ 5 8 10 20 वैसे 0 और 1 के बीच ही होगा वैल्यू, तो उत्तर क्या होगा? तो पहला पार्ट में अपन सिद्ध करना है जो डिक्रीजिंग है 0 लेके 180 तक। एम के है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एम में सारे पॉजिटिव और यो भी साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा है दोनों, तो उड़ू उड़े तक तो यो प्लस कोई चल रहा है यो आप ही, अगर यो प्लस कोई चल रहा है तो आगे माइनस लगा दियो, तो उत्तर क्या हो गया? पहला क्वेश्चन एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन 0 इन 0 2 पाई, 0 2 पाई तक ये 0 छोटा होगा। क्लियर है ये बात? समझ आई है? यह बात समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन 0 2 पाई, 0 2 पाई के बीच ये पॉजिटिव नंबर है, आगे माइनस लगा दियो तो माइनस आ गया। और इतना ही बताओ अगर डेरिवेट बड्डो आ जा तो इंक्रीजिंग, छोटो आ जा तो डिक्रीजिंग, ये कौन सा फंक्शन है बे? डिक्रीजिंग। पॉइंट क्लियर है? यह बात समझ पाई है? दूसरा सवाल, इसमें यह में उड़ू लेके उड़े तक क्या है बे? नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस और फिर अंदर एक है नेगेटिव वैल्यू, जो ये फंक्शन तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। उत्तर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 में बढ़ो, सो दिस इज इंक्रीज। कड़ू कड़ तक है 180 पाई हो, सॉरी 180 280 तक 360 तक। सवाल समझ आयो? तीसरा पार्ट, उड़ू उड़े तक कह रहे है टोटली, टोटल कह रहे है इंक्रीज हो है डिक्रीज हो है? दोनों हो है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्लियरली बाई ए एंड बी अबो एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सवाल समझ आया है? क्लियर है? 10वां सवाल, फंक्शन दे रखे हैं मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, डेरिवेट करा क्या गया? 2x माइनस 4, ये इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है? अपन वेरी को नहीं, और यो कहे दोनों है, कद कद इंक्रीज है कद डिक्रीज है, यो बताओ। तो यह है मेरी नंबर लाइन। नंबर लाइन बनानी पड़ेगी सर? बिल्कुल बनानी पड़ेगी, प्रश्न जुन से जरूरत होगी, हाँ जो जरूरत होगी बनानी ही पड़ेगी नंबर लाइन, आप सिद्ध ही वह करांगा। अब यो है एफ डैश एक्स, अब देखो एन इक्वल टू रख लियो 0, क्या रख लेंगा? 0, एन सोल्व करांगा। 2x बराबर 4, x को मान 2, अगर दो बड़ी वैल्यू रखोगा उरे, दो वैल्यू बड़ी रखोगा तो ये उत्तर बड्डो अंत तो चल जाएगा। सिर्फ लिखोगा क्लियरली फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। भाई दो लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखोगा तो ये क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो गया दो इन्फिनिटी, दो भी में शामिल है। ठीक है, एनची ओपन कर दो क्लोज कर दो, क्योंकि 2 पे 0 है तो एनची ओपन भी कर सको हो। तो पहले पूछे इंक्रीजिंग कद है, देयरफॉर एफ इज सॉरी आल्सो इन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग। और बेहत रही इल्ली साइड दो छोटी वैल्यू रखूँगा, एक रखूँगा, रख के देखियो 1 दूनी 2 माइनस 4 क्या गया? -2, जो कि 0 छोटा है, सो डिक्रीजिंग। न्यू लिखोगा इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2, तो क्या आयो हो? -4 लेस देन 0, देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन बताना है। सवाल समझ पाया हो? क्लियर है? यो है आज को काम अपनो। और जद अपनो जद आप यो फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट अपनो फेल हो जाएगो, कुछ फंक्शन ऐसा होगा जरा वो भी कौन लगा सकांगा, तो फिर अगली एक्सरसाइज में अगली साइज में आप सीखांगा इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर आप सेकंड डेरिवेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेट में आप आगे काटांगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू
क्यों उसका इस सवाल की। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल वगैरह हो जाएगा, जब आप करांगा लोकल मिनिमम वैल्यू भाई इतनी सी दूर में मिनिमम के है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के है। तो सारा कुछ इसी बात के ऊपर आधारित है भाई। दो पॉजिटिव नंबर काट दो जिनको जोड़ तो 15 हुआ और वहाँ को स्क्वायर मिनिमम हुआ और पेपर मुँह ये मुँह ही सवाल आओगे इसी टॉपिक मुँह। आ बात गारंटीड है लिखित में। पहली एक्सरसाइज मुँह बाई चांस कोई छोटो मोटो सवाल आओगे, बाकी इन्हीं एक्सरसाइज मुँह है। यह बात समझ आई है। तो आप यो हो पहलो डेरिवेट टेस्ट जब यो फेल हो जाएगा फिर सेकंड फेल होगा तो फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेट की तरफ हो लेंगे। रिजल्ट काट के छोड़ देंगे भाई बढ़ोतरी है खैर घटोतरी है, वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और फिर भी नो हो तो आप कह देंगे नो रूल अप्लीकेबल हेयर, फिर अपना हाथ खड़े कर दियो। ठीक है, लेकिन वो पहला इतनी चीज़ें रिच होगा कर दे।